एक पल के लिए ना जरा कल्पना कीजिए, दिन का उजाला है, आप शहर की एक बिजी सड़क से गुजर रहे हैं, आसपास बहुत शोर है और तभी एक कुत्ता भौंकता है। हाँ, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। बिल्कुल, आप शायद मुड़कर भी नहीं देखते, मतलब वो सिर्फ एक कुत्ता है, एक बहुत ही आम सी बात। लेकिन अब इस सीन को थोड़ा बदल देते हैं। मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं, गहरा सन्नाटा है और अचानक वही कुत्ता भौंकने के बजाय एक लंबी दर्द भरी आवाज में रोने लगता है, जिसे हम हाउल करना कहते हैं। और वहीं पर हमारा सारा लॉजिक गायब हो जाता है। एकदम सही कहा। उस एक पल में हमारा सारा साइंटिफिक दिमाग जैसे स्विच ऑफ हो जाता है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम इसी सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं जो इस मान्यता को खंगालता है कि क्या कुत्ते सच में अदृश्य शक्तियों को देखकर रोते हैं। मेरा स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि कुत्ते का रोना 100% एक बायोलॉजिकल घटना है। इसे अनहोनी से जोड़ना पूरी तरह से हमारा साइकोलॉजिकल डर और अज्ञानता है। देखिए, मैं इस चीज को ना थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। मैं किसी भूत प्रेत या जादुई ताकतों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि कुत्तों की जो सेंसरी कैपेसिटी है, मतलब उनकी सूंघने और सुनने की असाधारण क्षमता, वो उन्हें उन चीजों का आभास कराती है जो हम इंसान अपनी लिमिटेड सेंसेस से कभी पकड़ ही नहीं सकते। राइट, उनकी सेंसेस बहुत तेज होती हैं। हाँ, और जब हम उनकी ये तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं। और इस घबराहट से निपटने के लिए इंसानों ने जो कल्चरल मान्यताएं बनाई हैं, वो सिर्फ अज्ञानता नहीं है, वो एक बहुत ही वैलिड और जरूरी साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि इंसान का दिमाग अज्ञात चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं आप क्या कह रही हैं, लेकिन लॉजिक और बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो डॉग्स का हाउल करना उनके कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक तरीका है। मतलब हमें उनके इवोल्यूशन को समझना होगा। कुत्ते असल में भेड़ियों के वंशज हैं। हाँ, पैक एनिमल्स हैं वो। बिल्कुल, और भेड़ियों के लिए हाउल करना एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टूल है। जब एक कुत्ता अकेला होता है या उसे दर्द होता है या वो अपने झुंड से संपर्क करना चाहता है तो वो हाउल करता है। और साइंस तो हमें यह भी बताती है कि रात के सन्नाटे में दूर बजने वाले एम्बुलेंस या पुलिस सायरन की जो हाई पिच फ्रीक्वेंसी होती है, वो कुत्तों के हाउल से मैच करती है। तो वो सायरन को दूसरा कुत्ता समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उनका दिमाग उस सायरन को एक दूसरे कुत्ते की पुकार समझता है और वो अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग के कारण उसे जवाब देने लगते हैं। इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, ये सिर्फ एक अकूस्टिक ओवरलैप है। और अगर हम धर्म की भी बात करें तो कोई भी बड़ा धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि कुत्ते का रोना किसी की मौत का सिग्नल है। धर्म तो कर्म और भाव पर टिका है, हवा में तैरते इन रैंडम सिग्नल्स पर नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सायरन वाला लॉजिक और पैक कम्युनिकेशन की थ्योरी सही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये मान्यताएं हवा में से पैदा नहीं हुई हैं। हमें कुत्तों की अनाटमी को थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। एक इंसान के पास औसतन 5 से 6 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। सूंघने वाले सेल्स, राइट? जी, सूंघने वाले सेल्स। वहीं एक कुत्ते के नाक में ये रिसेप्टर्स 220 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक होते हैं। इसके अलावा उनकी सुनने की क्षमता भी अल्ट्रासोनिक लेवल तक जाती है। वो मीलों दूर की हलचल, मौसम में अचानक बदलाव या केमिकल चेंजेस को भी महसूस कर सकते हैं जो हमारी पकड़ से पूरी तरह बाहर हैं। तो आप कह रही हैं कि उनका रोना किसी न किसी एक्चुअल स्टिमुलस का रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल। जब एक कुत्ता आधी रात को अचानक किसी ऐसी दिशा में देखकर हाउल करने लगता है जहां हमें कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमारे और उस कुत्ते के बीच एक बहुत बड़ा सेंसरी गैप क्रिएट हो जाता है। और आप मानती हैं कि इंसान उस गैप को भूत प्रेतों की कहानियों से भर देता है? एकदम सही। इंसान का दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि सामने क्या है जिस पे ये जानवर इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। और चूंकि हम उस खतरे को देख नहीं सकते, हमारा दिमाग उसे एक अदृश्य शक्ति का नाम दे देता है। ये अज्ञानता नहीं है, ये हमारी इवोल्यूशनरी लिमिटेशन है कि हम वो नहीं देख सकते जो एक कुत्ता देख सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि आप इसे इवोल्यूशनरी लिमिटेशन क्यों कह रही हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हम इस कहानियां बनाने की आदत को एक स्पष्ट नाम देते हैं।
जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपने एक नई लाल रंग की कार खरीदी। अच्छा। हाँ, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगेंगी। क्या रातों रात शहर में लाल कारों की संख्या बढ़ गई? नहीं, आपके दिमाग ने एक फिल्टर लगा लिया है और वो अब सिर्फ उसी पैटर्न को नोटिस कर रहा है। यही सेम चीज रात के उस सन्नाटे में होती है। मतलब हम पहले से डरे होते हैं। बिल्कुल, रात का अंधेरा पहले से ही हमारे अंदर डर का फिल्टर ऑन कर देता है। फिर कुत्ता रोता है और हमारा डर और बढ़ जाता है। असली दिक्कत तब होती है जब इस घटना के 1-2 दिन बाद पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए या कोई बुरी घटना हो जाए। हमारा दिमाग तुरंत इन 2 अलग-अलग घटनाओं को जोड़ देता है और कहता है कि कुत्ते के रोने की वजह से ऐसा हुआ। हाँ, दुनिया भर में हर रात लाखों कुत्ते रोते हैं। अगर हर बार कोई अनहोनी होती तो दुनिया में रोज कयामत आ रही होती। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा दिमाग सिर्फ पैटर्न ढूंढने की अपनी इस जिद में समाज में अनावश्यक अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है? मुझे आपका ये रेड कार वाला एनालॉजी बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन मुझे लगता है आप इंसान के इस डर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप इसे सिर्फ एक लॉजिकल एरर बता रहे हैं। लेकिन सोचिए, इंसान रात के अंधेरे में डरा हुआ क्यों रहता है? ये कोई रैंडम फिल्टर नहीं है। तो फिर क्या है? ये एवोल्यूशन की एक बहुत गहरी देन है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों या गुफाओं में रहते थे, तो रात का अंधेरा सच में खतरे और मौत का प्रतीक था। उस वक्त अगर कोई जानवर जिसके सेंसेस इंसान से बहुत ज्यादा शार्प हैं, अचानक बेचैन होकर आवाजें निकालने लगे, तो इंसान का अलर्ट होना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। जो इंसान उस वार्निंग को इग्नोर करके आराम से सोता रहा, वो पक्का किसी शिकारी का शिकार बन गया। हम उन पैरानॉइड और सतर्क पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने जानवरों की उस वार्निंग को सीरियसली लिया। तो जब रात के 2 बजे एक कुत्ता हाउल करता है, तो हमारे दिमाग का वो प्रिमिटिव हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो अलार्म की तरह बजने लगता है। आप उसे सिर्फ कंफर्मेशन बायस कह के खारिज नहीं कर सकते। मैं उस एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म को खारिज नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट यह है कि आज हम जंगलों या गुफाओं में नहीं रहते हैं। आज हमारे पास पक्के घर हैं, और सबसे जरूरी बात, आज हमारे पास एक डेवलप्ड नियोकॉर्टेक्स है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक को एनालाइज कर सकता है। हाँ, लॉजिक तो है, लेकिन डर भी तो है ना। वही तो, जब विज्ञान ने हमें बता दिया है कि बाहर कोई तेंदुआ नहीं है, बल्कि एक कुत्ता सिर्फ ठंड से परेशान है, तब भी हम उसे यमराज के दूत का सिग्नल मान लेते हैं। और फिर शुरू होता है वो तथाकथित कोपिंग मैकेनिज्म जिसका आपने जिक्र किया था। लोग कहते हैं कुत्ता रो रहा है तो भगवान का नाम लो। यह आस्था का बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप कैसे? प्रार्थना करना इंसान को शांति तो करता है। क्योंकि आस्था एक पॉजिटिव फोर्स होनी चाहिए। डर के आधार पर ईश्वर को याद करना ऐसा है जैसे आप फायर अलार्म को ही आग बुझाने वाला सिस्टम मान ले। अगर आप सिर्फ इसलिए प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि एक कुत्ता रो रहा है और आपको पैनिक अटैक आ रहा है, तो ये सच्ची आस्था नहीं है। हम धर्म का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहे हैं, अपने खुद के इलॉजिकल डर को छुपाने के लिए। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि हमारे पास एक लॉजिकल ब्रेन है, लेकिन रात के 2 बजे जब आपका वो प्रिमिटिव अलार्म सिस्टम बज रहा होता है ना, जब आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल अचानक बढ़ जाता है, तब इंसान का लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। लेकिन हमें उस वक्त लॉजिकल होने की कोशिश तो करनी चाहिए। पर आप हर इंसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अचानक एक बायोलॉजिस्ट की तरह सोचने लगेगा। जो लोग कुत्ते के रोने पर भगवान का नाम लेते हैं, वो असल में साइकोलॉजी की भाषा में अपना इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल रेगुलेशन के और भी तो तरीके हो सकते हैं जो अंधविश्वास पर आधारित ना हो। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन लोगों के पास जो कल्चरल टूल मौजूद है वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। भगवान का नाम इंसान के नर्वस सिस्टम के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। ये उन्हें उस फाइट और फ्लाइट वाले पैनिक स्टेट से बाहर निकालकर एक शांत स्थिति में लाता है। अगर वो कोपिंग मैकेनिज्म उन्हें मानसिक शांति दे रहा है, तो हम उसे सिर्फ खोखला अंधविश्वास कहकर नीचा क्यों दिखाएं? मैं आपको बताता हूं कि हम उसे नीचा क्यों दिखाते हैं। क्योंकि वो कोपिंग मैकेनिज्म अकेले काम नहीं करता। जब एक माता पिता रात में कुत्ते के रोने पर घबराकर भगवान का नाम जपने लगते हैं, तो उनके पास खड़ा उनका छोटा बच्चा क्या सीखता है? वो भी वही डर सीखता है। एग्जैक्टली। वो बच्चा ये नहीं सोचता कि पेरेंट्स अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहे हैं। वो बस ये देखता है कि बाहर कुत्ता रोया और मेरे माता पिता के चेहरे पर दहशत आ गई।
आप जिस चीज को इमोशनल रेगुलेशन कह रही हैं वो असल में एक जनरेशनल ट्रॉमा और अंधविश्वास की साइकिल है। और मेरी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि ये मान्यता हमारे और उस जानवर के बीच की करुणा को पूरी तरह खत्म कर देती है। मुझे लगता है यहाँ हम एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आ गए हैं, करुणा या कंपैशन, क्योंकि जो सोर्स मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसी बात पर जोर देता है कि अंधविश्वास से बाहर निकलकर हमें कुत्ते की व्यवहारिक मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो मेरा मेन पॉइंट है। हाँ, अगर हम ये समझ जाएं कि कुत्ता भूत देखकर नहीं बल्कि इसलिए रो रहा है क्योंकि वो भूखा है या उसे कोई चोट लगी है, तो हम डरने के बजाय बाहर जाकर उसकी मदद कर सकते हैं। धर्म और इंसानियत का असली मतलब तो यही है। हाँ, और आप तब तक बाहर जाकर उस भूखे कुत्ते को रोटी नहीं दे सकते जब तक आप उसे यमराज का दूत मानते रहेंगे। अंधविश्वास करुणा के रास्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकर है। जब तक लोग अपने उस कोपिंग मैकेनिज्म और डर में उलझे रहेंगे, वो दरवाजे के अंदर ही छिपे रहेंगे। ये बात तो सही है। जब हम कुत्ते के रोने पर से अशुभ का लेबल हटा देते हैं और उसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल परेशानी के रूप में देखते हैं, तभी हम वास्तविक करुणा दिखा पाते हैं। अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ना कोई चॉइस नहीं है, यह करुणा दिखाने के लिए एक जरूरी शर्त है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ कि अल्टीमेट गोल उस जीव की मदद करना ही होना चाहिए। लेकिन आप इंसान के इमोशंस को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देख रहे हैं। एक इंसान डर भी सकता है और फिर भी उसमें दया हो सकती है। इंसान की साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। आप कहना चाह रही हैं कि डर और दया साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल। कभी कभी वो प्रार्थना, वो भगवान का नाम उस इंसान को वो हिम्मत देता है कि वो अपना डर भूलकर दरवाजा खोले और बाहर जाए। मैं बस यह कह रही हूँ कि हम इंसान के उस शुरुआती डर को सिर्फ अज्ञानता कहकर खारिज नहीं कर सकते। वो डर हमारे डीएनए में है। हमें बस इतना करना है कि हम उस डर को अपने एक्शंस पर हावी ना होने दें। ये एक बहुत ही फेयर पॉइंट है। मुझे लगता है हमारी ये चर्चा हमें इस पूरे विषय की एक बहुत गहरी समझ की तरफ ले जाती है। अगर मैं अपने नजरिए को समेटूं तो साइंस और लॉजिक हमें ये साफ साफ बताते हैं कि कुत्ते का रोना एक नेचुरल घटना है। इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। बिल्कुल, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। हाँ, और इसे अलौकिक ताकतों से जोड़ना हमारे इवोल्यूशनरी डर का नतीजा है। मेरा ये पक्का विश्वास है कि जैसे जैसे हम इन बायोलॉजिकल फैक्ट्स को समझेंगे, हम अपने डर का वो पुराना फिल्टर हटा पाएंगे और तभी हम सच्चे अर्थों में उस जीव के प्रति वो करुणा दिखा पाएंगे जो हर धर्म का असली आधार है। और मेरी तरफ से टेक अवे ये है कि मैं इस तथ्य को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ कि ये किसी अनहोनी का संकेत नहीं है, लेकिन हमें इंसानी मनोविज्ञान को भी थोड़ी हमदर्दी के साथ देखना चाहिए। कुत्तों की जो असाधारण क्षमताएं हैं वो हमेशा और उनके बीच एक सेंसरी गैप बनाए रखेंगी। हाँ, वो गैप तो हमेशा रहेगा। सही कहा। और इंसान हमेशा उन चीजों से डरेगा जो वो समझ नहीं सकता। तो उस अनजान डर को मैनेज करने के लिए जो कल्चरल टूल्स हमने बनाए हैं वो हमारे माइंड के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। हमें जानवरों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि डर के वक्त खुद को शांत करना ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि ये विषय इंसान, जानवर और हमारे इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान के बीच के एक बहुत ही जटिल संबंध को दर्शाता है। इसमें तलाशने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कुत्ता क्यों रो रहा है, बल्कि ये जानने के बारे में भी है कि हम इंसान उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। हमारे रिएक्शंस हमारे अपने अंदर के डर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुने तो याद रखें, वो आवाज आपके भाग्य में कोई दरार नहीं डाल रही है। वो उस शांत अंधेरे में दो अलग अलग प्रजातियों के बीच संवाद का एक अनूठा क्षण है, एक मदद की पुकार भी हो सकती है। बिल्कुल। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस आवाज को अपने पुराने डर के चश्मे से देखते हैं या अपनी आज की समझ और करुणा के चश्मे से। विचार आपको करना है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।